Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. The next topic is automatic garbage collection in Java. So let's first understand what is garbage. Garbage means कूड़ा, ठीक है. So Java will have the feature that it will automatically collect the garbage from the memory. So say suppose मैंने यहाँ पर लिखा int a, ठीक है. a is a variable, तो क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक होगा इस तरह से. एंड मेमोरी ब्लॉक में कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स होते हैं इस तरह मेमोरी में. तो a वेरिएबल को यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी. मैंने यहाँ पर लिखा a इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर इसने ऑक्यूपाई कर ली स्पेस, तो इसका नाम ये ब्लॉक जो है वो यूज हो गया, ठीक है. अब जैसे ही से सपोज ये प्रोग्राम में कहीं लिखा हुआ है, तो ये किसी ब्लॉक में लिखा होगा. जैसे ये ब्लॉक का स्कोप खत्म होगा, ये a का जो स्कोप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मीन्स a का अब कोई यूज नहीं है, तो अपने आप ये मेमोरी से फ्री हो जाएगा, ठीक है. तो ये काम C++ में ऑटोमेटिकली होता है. ये है स्टेटिक एलोकेशन, मतलब मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया और फिर मैंने उसको वैल्यू दी और ये वैल्यू यहाँ पर मेमोरी में स्टोर हो गई. और जैसे ही इसका स्कोप खत्म हुआ इस वेरिएबल का, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्री हो गया. C++ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है. अब अगर हम डायनेमिकली कुछ एलोकेट करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं किसी क्लास का नाम है, से सपोज मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी. क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ठीक है. तो ये होता है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना. तो मैंने क्या बोला कि मैंने एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज माय न्यू ऑब्जेक्ट, तो इसको भी मेमोरी मिलेगी, ठीक है. तो इसको यहाँ पर मेमोरी मिली इस तरह से. इसका नाम कुछ नहीं है, इसका नाम न्यू स्टूडेंट मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है. और एक ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल होगा, ये भी मेमोरी के अंदर ही है. ऑब्वियसली मैं इसको कहीं यहाँ पर इस तरह से मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जैसे, ठीक है. तो इसने भी ओबीजे ने भी मेमोरी ली, ऑक्यूपाई करी, और ये किसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे ही इसका स्कोप खत्म होगा, ठीक है, अगर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया ओबीजे इज इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स कि अब ओबीजे किसी को भी रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है. अभी ओबीजे किसको रेफर कर रहा है, इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है. और जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा ओबीजे इज इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स कि अब ये इसको रेफर नहीं कर रहा, ठीक है. तो जैसे ही लिखा है ओबीजे इज इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स इट इज नॉट रेफरिंग दिस ऑब्जेक्ट. तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट को अब कोई भी रेफर नहीं कर रहा, ठीक है. दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अब कोई यूज नहीं कर रहा. क्लियर. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा, तो C++ में हमें एक फंक्शन होता है डिलीट नाम का. उस फंक्शन को यूज करके हमें इस मेमोरी को फ्री करना पड़ता है, ठीक है. देखा जाए तो ये फालतू की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. क्यों? क्योंकि इसको इस ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफरेंस वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा है. क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया ओबीजे इज इक्वल्स टू नल. पहले क्या हो रहा था, ओबीजे रेफर कर रहा था इस न्यू ऑब्जेक्ट को. जैसे ही मैंने लिखा ओबीजे इज इक्वल्स टू नल, ये ऑब्जेक्ट जो कि इसको रेफर कर रहा था अब इसको रेफर नहीं कर रहा. तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा. तो अगर ये किसी भी काम का नहीं है लेकिन स्टिल इसने मेमोरी को कंज्यूम किया हुआ है, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाए जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा लेकिन वो मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. मान लो कि ये यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट है उसको कोई रेफर नहीं कर रहा. तो ये मेमोरी को कंज्यूम करके बैठे हैं, मतलब हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है. मान लो यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा, तो मेरे पास फ्री स्पेस सिर्फ 2 ब्लॉक्स की रह गई. ये जो मेमोरी कंज्यूम की हुई है ये फालतू की मेमोरी है. क्यों? क्योंकि इसको कोई ऑब्जेक्ट कोई रेफरेंस वेरिएबल रेफर ही नहीं कर रहा है, ये बस ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पर. ये ऑब्जेक्ट्स हमारे किसी काम के नहीं है. तो इनको डेलिब्रेटली हमें डिलीट करना पड़ता था C++ में यूजिंग डिलीट फंक्शन, ठीक है. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर ऐसे बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम हो रही है लेकिन उसको कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारे किसी काम के नहीं है, बट स्टिल ये हमारा एक तरह से आप ये समझ लो कि ये गार्बेज ही तो है, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है लेकिन स्टिल ये पड़ा हुआ है, कोई फ्री स्पेस नहीं है ये, ठीक है. सिर्फ फ्री ब्लॉक्स 2 ही हैं. तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है जहां पर फ्री स्पेस बहुत कम रह जाती है और गार्बेज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं मेमोरी लीकेज की मेमोरी लीक हो गई है, मेमोरी लीकेज. क्लियर. तो C++ में हमें डिलीट नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ता था, उससे हम एक्सप्लिसिटली हर मेमोरी को फ्री करते थे. डिलीट से ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे, मेमोरी फ्री हो जाएगी. फिर ये वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो ये मेमोरी फ्री हो जाएगी. बट
जावा में हमें ये काम डिलीट फंक्शन से नहीं करना पड़ता, हमें एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं करना पड़ता. वी हैव टू यूज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन. ये काम हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है. हमारा जो ये कूड़ा है ये ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है. और ये काम कौन करता है? जेवीएम ये काम करके दिखाता है. ठीक है, जो भी आपका गार्बेज है, अभी मैंने आपको बता दिया गार्बेज क्या है. जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को कोई रेफर नहीं कर रहा वो हमारा गार्बेज हो गया. मतलब हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा. और ये डिलीट कौन करेगा इस गार्बेज को? जेवीएम. ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से एक बता देती हूँ कि जेवीएम करता क्या है. थोड़ी थोड़ी देर में कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद जेवीएम एक जीसी नाम के फंक्शन को कॉल करता है. जीसी स्टैंड्स फॉर गार्बेज कलेक्टर. ठीक है, हमें नहीं पता ये कब उसको कॉल करेगा. इसको खुद ये मॉनिटर करता है कि अब बहुत ज्यादा गार्बेज हो गया तो मैं गार्बेज कलेक्टर को कॉल करूं. ठीक है, तो जेवीएम कॉल्स गार्बेज कलेक्टर. क्लियर. और गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? स्कैनिंग करता रहेगा. जहां उसको गार्बेज मिलेगा, मीन्स जहां उसको ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जहां जिसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा, तो वो उसको डिलीट कर देगा. बस यही काम है उसका. और ये काम हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? जेवीएम कर रहा है. और ये काम मॉनिटरली वो कुछ भी टाइम पीरियड के बाद अपने आप स्कैन करता रहेगा. हमें पता भी नहीं चलेगा कि गार्बेज क्लीन हो गया और मेमोरी फ्री हो गई. सो जेवीएम थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स के बाद जीसी गार्बेज कलेक्टर फंक्शन है. ठीक है, ये फंक्शन सिस्टम एंड रन टाइम क्लासेस में होता है. प्री डिफाइंड क्लासेस हैं सिस्टम एंड रन टाइम क्लासेस जावा की, उसके अंदर ये होता है फंक्शन प्रेजेंट. तो जेवीएम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब उसे लगता है गार्बेज ज्यादा इकट्ठा हो गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जीसी गार्बेज कलेक्टर फंक्शन को कॉल करता है. और गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है? इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देना. एक फंक्शन होता है फाइनलाइज फंक्शन, फाइनलाइज मेथड. फाइनलाइज मेथड का काम क्या है? फाइनलाइज मेथड का काम क्या है? देखो, जेवीएम कॉल करता है जीसी को. ठीक है, जीसी का काम क्या होता है? फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करना. ठीक है, अब फाइनलाइज मेथड जरूरी नहीं है. अगर आपने फंक्शन के अपने प्रोग्राम के अंदर फाइनलाइज मेथड लिखा है, सिर्फ तभी फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया. ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है और मेरे प्रोग्राम में कहीं यहाँ पर मैंने फाइनलाइज मेथड की कोडिंग करी है. और फाइनलाइज मेथड का बेसिकली यूज क्या होता है कि जीसी के चलने से पहले प्लीज मेरा ये फंक्शन चला देना. ठीक है, कि मुझे कुछ भी मेरा डिलीट करने से पहले मुझे ये सब चीजें क्लोज करनी है. ये मेथड, ये इसका फंक्शन है फाइनलाइज मेथड का. तो बेसिकली क्या होगा कि जेवीएम कॉल करेगा जीसी को. ठीक है, और जीसी का काम क्या होगा? आपके फंक्शन में देखना, अगर फाइनलाइज मेथड है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा. बस दैट्स इट. जैसे ही फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगा, जीसी का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना. ठीक है, और फाइनलाइज मेथड आप क्यों लिखते हो? क्योंकि अगर आपको अगर क्या हो रहा है, जीसी क्या करता है? डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है. लेकिन आप कह रहे हो कि प्लीज मेरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से पहले प्लीज मेरा ये फंक्शन चला देना. और ये फंक्शन में आप क्या कोड लिख रहे हो कि से सपोज आपका ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में किसी प्रिंटर की कुछ फंक्शनिंग है या डेटाबेस को यूज कर रहा है वो, तो आप नहीं चाहते कि डायरेक्टली आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए. आप चाहते हो कि आप पहले अपने डेटाबेस की फाइल्स को, कनेक्शन को क्लोज कर दो, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो. ठीक है, तो इसलिए आप फाइनलाइज मेथड लिखते हो. ऐसा जरूरी नहीं आपको हर बार फाइनलाइज मेथड लिखना है. ये सिर्फ तभी यूज होता है जब आप कोई ऐसे डेटाबेस को या किसी प्रिंटर को या किसी भी टाइप की चीज आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होने से पहले प्लीज ये चल जाए. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ. जेवीएम कॉल्स जीसी गार्बेज कलेक्टर. उसके बाद क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर का काम क्या होता है? आपके प्रोग्राम में अगर फाइनलाइज मेथड है तो वो पहले उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद जीसी अपना काम करता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है. ठीक है, तो मैं आपको एक कार्टून से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इस चीज को दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ पिक्चर फॉर्म में. सो ये समझ लो कि ये एक पर्सन है जो कि गार्बेज कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, गार्बेज साफ कर रहा है. और आप समझ लो कि ये जेवीएम है. ठीक है, और जेवीएम क्या बोल रहा है? जैसे ही गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, जेवीएम बोलता है गो जीसी, गो गार्बेज कलेक्टर. ठीक है, जैसे ही वो उसको भेजता है, जीसी विल कॉल द फाइनलाइज मेथड. जेसी विल कॉल द फाइनलाइज मेथड इफ इट एग्जिस्ट इन योर प्रोग्राम. जैसे ही आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फाइनलाइज मेथड, जीसी विल स्वीप आउट एन अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट. अनरेफरेंस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको कोई भी रेफर नहीं कर रहा. ठीक है,
तो इसकी एक शॉर्ट नोट आता है बेसिकली इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट नोट आता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन पे। तो मैं आपको एक बार इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। सो दीज आर सम पॉइंट्स। गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नोट्स, ठीक है। फिर इन JVM इट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिक, इन जावा इट इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली व्हेन देयर इज नो रेफरेंस, सो द प्रोसेस इज। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो शॉर्ट नोट के पॉइंट से। देन यहाँ पर भी है। ओके, सो अब मैं क्विकली बता देती हूँ कि 3 वेज जहाँ पर जो आपका गार्बेज होता है, 3 वेज हैं जिससे आप बता पाते हो कि ये हमारा गार्बेज है। जैसे कि मैंने बोला, एक मेरा स्टूडेंट क्लास का ये एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, स्टूडेंट obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ये ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया obj1 इक्वल टू नल। एक तो ये तरीका है जिससे पता चलता है कि ये गार्बेज है, ठीक है। अब दूसरा गार्बेज क्या हो सकता है, अगर मैंने लिखा obj1 इज इक्वल्स टू obj2, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब अब obj1 को पॉइंट नहीं कर रहा, अब किसको पॉइंट कर रहा है, obj2 को, ठीक है। मतलब जैसे कि obj1 है वो मेरा स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब obj1 जो है वो न्यू स्टूडेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, वो उसको उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसको obj2 पॉइंट कर रहा है, ठीक है। obj2 किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, तो अब obj1 इसको पॉइंट नहीं करके इसी को पॉइंट कर रहा है जिसको obj2 पॉइंट कर रहा है, तो ये भी गार्बेज हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, थर्ड इज, अगर मैं ऐसा एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना दूं, न्यू स्टूडेंट, खाली ऐसे लिख दूं न्यू स्टूडेंट, ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा, तो दिस इज द थर्ड वे। ये तीनों गार्बेज है मेरे, ठीक है। अब एक प्रोग्राम है छोटा सा जिससे कि आपको गार्बेज कलेक्शन कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मैं बताऊंगी। सो दिस इज द प्रोग्राम। क्लास है A, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए obj1 obj2। तो यहाँ पर मैंने लिखा obj1 इज इक्वल्स टू नल, obj2 इज नल। जैसे ही JVM कॉल करेगा GC को, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था सिस्टम एंड रन टाइम क्लासेस में होता है, तो GC जो मेथड है वो रन टाइम जो सिस्टम क्लास में है, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं system.gc से, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, न्यू A, एक को obj1 कॉल कर रहा है, एक को obj2 कॉल कर रहा है। तो क्या हो गया, जैसे ही JVM ने GC को कॉल किया, GC का काम क्या होगा, फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करना, और उसके GC के हिसाब से 2 गार्बेज हैं, 2 बार चलेगा, मतलब 2 बार गार्बेज को डिलीट करना है, obj1 को भी obj2 को भी, ठीक है। तो अब GC जैसे ही चलेगा, जैसे ही JVM ने GC को कॉल किया, बोला गो GC, तो GC का काम क्या है, फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करना। तो पहला गार्बेज है ये, पहले गार्बेज के लिए ये वाला मेथड चलेगा, ठीक है। दिस इज फाइनलाइज मेथड। आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट आएगा दिस इज अ फाइनलाइज मेथड, जो मैंने यहां पर लिखा है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फाइनलाइज मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा GC सबसे पहले फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करेगा और ये आउटपुट में आ जाएगा, और फिर GC जो है वो इस ऑब्जेक्ट गार्बेज को डिलीट कर देगा, ठीक है। पहले वाले गार्बेज को डिलीट करेगा, फिर से दूसरे गार्बेज के पास आएगा, फिर से फाइनलाइज मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज GC दोबारा से कॉल होगा, 2 गार्बेज है ना, 2 बार डिलीट करना है, तो पहली बारी तो फाइनलाइज मेथड चला और उसने पहला ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, फिर से दूसरा जो वो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, दूसरा गार्बेज है उसको डिलीट करेगा, तो उसके लिए फाइनलाइज मेथड दोबारा कॉल होगा, तो अगेन दोबारा आएगा आउटपुट में दिस इज फाइनलाइज मेथड, और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट नोट बताया, शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने उसके अपने पॉइंट्स लिखे थे उसका, प्लस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। इसको प्रोग्राम से आप समझाओगे तो और अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा। सो आई होप कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन और फाइनलाइज मेथड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, थैंक यू।